स्याद्वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाणिका। जड़ कर्म चेतन बंध कारु कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। वंदना शत बार है। सभी सावधान की मुद्रा में बैठे, यहाँ वहां नहीं जावे। और यहाँ रिकॉर्डिंग भी प्रारंभ दीपम भाई देख लेना। हाथ जोड़ लीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकायकम। प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। यही हैं दश धर्म उत्तम करूं मैं निज आत्मसात। मार्ग भव का छोड़ कर शिव मार्ग पाऊं सोखेदार। चलो उत्तम मार्दव धर्म की। दीपम भाई रिकॉर्डिंग चालू कर देना। उत्तम मार्दव धर्म। कल अपन ने उत्तम क्षमा धर्म को धारण किया। क्षमा को अंदर से पहचाना कि मैं क्षमा स्वभावी ज्ञायक परमात्मा हूँ। मैं अविनाशी एक ध्रुव सत्ता अनंत 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 आनंदों का भंडार भगवान आत्मा अर्थात मुझ में क्रोधादि भावों का प्रवेश ही नहीं है। स्वीकार करना। अभी लग रहा है कि वर्तमान की पर्याय में मैं क्रोधी हूं, सो वो पर्याय में क्रोधपना भाषित होने से अज्ञानता से ये मानता है कि मैं क्रोधी हो गया। पर मैं क्रोधी हुआ कब? यदि मैं क्रोधमय हो जाता, यदि कुम्हार घड़ा बनाता है, मिट्टी से घड़ा बनाता है, तो वो घड़ा बनाते हुए कुम्हार यदि मिट्टी में परिवर्तन हो जावे तो कहलाएगा कि घड़ा का कर्ता। वो घड़े का कर्तापना नहीं है उसमें। वो उस प्रकार मैं ये पर पदार्थ मेरे जानने में आ रहे हैं, मुझे में राग भाव से लग रहे हैं कि ये मेरे हैं, पर ये मुझ में प्रवेश हुए ही नहीं है। आज तक प्रवेश कभी किए नहीं है और भविष्य में कभी प्रवेश करेंगे नहीं। मैं तो हर हमेशा एक सा ही अपने स्वभाव में रमने वाला भगवान आत्मा हूँ। ऐसे उत्तम क्षमा को धारण करने वाला मैं। और कल हमने अपने उत्तम क्षमा पर बहुत सारी बातें दी थी। उसमें मुख्य बात अपन ने ली थी कि क्रोध के मुख्य 4 कारण बताए थे। इच्छा पूर्ति के अभाव के कारण से, मानसिक अस्वस्थता के कारण से, शारीरिक अस्वस्थता के कारण से और तामसिक भोजन के कारण से हमें ये क्रोधादि की उत्पत्ति होती रहती है। सो हमें इस पर कंट्रोल करना चाहिए। हमारा मानसिक स्वास्थ्य सही होना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब अर्थात जो राग द्वेष का जो उफान आ रहा है बारंबार, जो बारंबार में मैं पर पदार्थों का जो कर्तापना कर रहा हूँ, जो एकत्व, ममत्व, कर्तत्व, भोक्तत्व जो बुद्धि मेरे पास पड़ी हुई है
कि मैं एक ही करता हूँ, ये पर मेरे हैं, ये जो भोक्तृत्व बुद्धि है, भोगने की बुद्धि है, उन सब प्रकार की बुद्धियों का अभाव करें, उन सब प्रकार के भावों का अभाव करें और अपने स्वभाव में ही रमें, तो वास्तव में वह उत्तम क्षमा धर्म अपन को अंदर में प्रकट हो सकता है। क्योंकि क्रोध भी 4 प्रकार का कल अपन ने देखा था थोड़ा उसमें कि कृष्ण लेस्या के समान पत्थर की रेखा, पृथ्वी की रेखा, धूलि की रेखा और पानी की रेखा के समान ये 4 प्रकार के जो क्रोध में बताए थे उसमें कृष्ण, नील और पद्म और शुक्ल लेस्याओं के माध्यम से नरक, तिर्यंज, मनुष्य, देवगति की प्राप्ति किस प्रकार होती है, उसकी बात भी अपन ने सामान्य देखी थी। आज बहुत अपना अनुपम उत्तम मार्दव धर्म प्रथम में जो अपन ने स्थापना छंद पढ़ा था उसमें लिखा था, उत्तम मार्दव धर्म ही विनय समुद्र महान, विनय सगुण को प्राप्त कर करूं आत्म कल्याण। उत्तम मार्दव धर्म ही क्या कर रहा है? उत्तम मार्दव धर्म ही विनय समुद्र महान। कल भी एक समुद्र की बात आई थी, क्षमा अथाह समुद्र है और आज विनय भाव भी क्या है? वो भी अथाह है। अर्थात विनय जिसके अंदर में आ गई और क्योंकि विद्या विनयम ददाति, क्योंकि विद्या किसको शोभती है? जो विनयवान होवे उसको ही विद्या शोभ करती है। अर्थात मान अर्थात कैसा घमंड होता है कि पूरा यानी मैं अकेला साम्राज्य करता हूँ, मैं अकेला हूँ, यानी बाजार सकड़ा और मैं चौड़ा, ऐसा अपने आप में चलता है, अपने आप को मानता है और ऐसा अपने आप को बनाकर यानी ये क्रोधादि के साथ में मान कषाय की पुष्टि करके अपने आत्मा का घात कर देता है। पंडित साहब ने लिखा टोडरमल जी ने कि मान कषाय के अधीन होकर यह जीव या तो स्वयं मर जाता है और मान कषाय की पुष्टि नहीं हुई तो सामने वाले को भी मार डालता है, क्योंकि अपना अधिकार पाने के लिए, क्योंकि अधिकार वही अधिकार बढ़ गया पर बोल ये क्या बढ़ गया है ना, बोलो क्या बड़ा अधिकार बढ़ गया, इन्हें अधिकार बढ़ जावे, इन्हें कुछ पद बढ़ जावे, को राष्ट्रपति का पद मिल जाए, प्रधानमंत्री का पद मिल जाए, महामंत्री का पद मिल जावे, अध्यक्ष का पद मिल जावे, बोलो ये पद कब तक है? वह सुख सदा ही त्याज रे पश्चात जिसके दुख भरा। अरे वो तो कुछ समय के लिए है, महामंत्री का पद, प्रधानमंत्री का पद 5 साल का, 10 साल का, पर जो वो पद जब गिरता है तो वो औंधे मुंह से कहने के अंदर में गिल्टी महसूस करता है अपने आप को, तो उसको बहुत बुरा लगता है। इसलिए जो बाहर के अधिकार बढ़ने से वास्तव में सुख का कारण नहीं है। अधिकार तो कहाँ बढ़े कि अपने आत्मा पर अधिकार होवे, जो अनादिकाल से एक अधिकार नहीं के बाकी सब पे तो अधिकार करके बैठा ही है। वो भी अधिकार भी कब हुए कि जब पूर्व पुण्य के उदय था, तब लगता है कि मेरे माध्यम से कार्य हुआ, मेरी सब बात मान रहे हैं। भाई साहब वो तेरी बात नहीं मान रहे, तेरे पूर्व पुण्य के उदय से तेरे जो अंदर में पूर्व में सहजता थी, तो वह सहजता का आज उदय आया तो सहज तुझे लगता है, और उस प्रकार निमित्त भी ऐसे मिलते हैं, उनका भी उस प्रकार का परिणाम होता है और तेरे भी उस प्रकार परिणाम है, तो दोनों के निमित्त निमित्त से कार्य होता है, बाकी तेरे करने से कार्य होता नहीं है। इसलिए करो आत्म कल्याण भावना निर्मल भावों, समकृति लेकर सम्यक ज्ञान हृदय प्रगटाऊं, दृढ़ सम्यक चारित्र धा सुख पाऊं अनुपम, मोक्ष प्राप्त करने में प्रभु हो जाऊं सक्षम। मुझे बोलता है ना मुझे सक्षम हूँ, किसमें सक्षम है भाई साहब पता? खाने में, पीने में, रोने में, नाचने में, गाने में, बाइक चलाने में, स्कूटर चलाने, सब में बाहर में तो मास्टरी कर रखी है इसने। पर जब यहाँ भगवान आत्मा की बात करें ना कि मुझे भगवान आत्मा समझना है, तुझे सम्यक दर्शन लेना है, तुझे अणुव्रत लेना है, तुझे एकासन करना है, तो क्या क्या कहता है? नहीं नहीं मेरी में सक्षमपना नहीं है, मेरे में योग्यता नहीं है, मेरे में नहीं। बोलो यहाँ बहाना क्यों करता है? अरे भाई साहब जिसमें बहाना जहां होना, जिसका होना चाहिए था विस्मरण, उसका तो कर रहा है स्मरण, और जिसका होना चाहिए था स्मरण और उसका कर रहा है विस्मरण, इसलिए तो हो रहा है इसका भाव मरण कर रहा है। यो भाव मरण या भाव कर्म सदियों से करता आया अनादिकाल से। मान महाविष रूप, कौन सा विष पी रखा है? कल तो अपन ने मोह रूपी वारुणी पी रखी थी, है ना, और आज कौन सा विष पी रखा? मान महाविष रूप। आज कौन सा विष पी रखा है कि मान रूपी, है ना, वो मान के शिखर पे बैठा हुआ है और सबसे उसको ये लगता है कि सबसे दुनिया में यदि कोई बड़ा है तो कौन है? अपने आप को बड़ा मानता है, अपने आप को बड़प्पन।
कोई ही बड़प्पन में मर जाते हैं, शास्त्रीय अभिनिवेश सताता है, पक्ष बनाकर जी दुख पाता है ना। कोई बड़प्पन में मर जाता, किस मरता है? कोई बड़प्पन में मर जाता है। बड़प्पन, अपने आप को बड़ा मानना, अपने आप को महान मानना, अपने आप को महंत मानना। भाई साहब, महानपना किसमें है कि जिसको पंच परमेष्टि के शरण के साथ में जो हो देव शास्त्र गुरु सर्वोत्कृष्ट हैं, उनके द्वारा बताया वितराग मार्ग ही उत्तम है। क्योंकि उत्तम तो कौन है? अरंत भगवान उत्तम है, सिद्ध भगवान उत्तम है, और उनके द्वारा बताया गया वितराग धर्म ही उत्तम है। अपन कभी मेरा भगवान आत्मा उत्तम हो सकता है, और वर्तमान की ये राग वाली पर्याय, ये मोह वाली पर्याय, ये मान वाली पर्याय, वो कभी महान या उत्तम नहीं हो सकती है। इसलिए उसका जहर उतारो, जहर तो उसका उतरना चाहिए। ये जो विष कुंभ ये चल रहा है, ये उसको ये तो उसका मान का विष उतारने के लिए अपने पास ये आज का बहुत सुंदर अपना धर्म है। कौन सा? ये जो लक्षण प्रकट हो, मुनिराजों को लक्षण प्रकट हो चुके हैं और मुझे ये लक्षण प्रकट करने हैं। मुनिराज के वर्तमान में 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में ये 10 लक्षण धर्म प्रकट रूप में हैं और हमें प्रकट करने का उद्यम कर रहे हैं तो उनके ही बेटे ना, वो तो लक्षण मेरे में अंदर हैं, पर मैं उस लक्षणों को क्या कर रहा हूँ? नजरअंदाज कर रहा हूँ। तो वर्तमान में उसको क्या करना है? उस लक्षणों को जानना है और लक्षणों को जानकर उसके साथ में अपना कार्य भी यहाँ पर करना चाहिए। देखो यहाँ अष्टक तो जो है सबसे सब में कॉमन ही है, शुद्ध भाव जल, शुद्ध चंदन, शुद्ध गुणमय, ये सब तो कॉमन है। अर्घावली बहुत सुंदर है, अपन अर्घावली के माध्यम से छंद लेते हैं। उसके आगे और भी जहां जहां अपन को विशेष बात आएगी उसको अपन समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मान में तो अच्छे अच्छे चले गए जहां नखला। जिन जिनको मान था ना, वो सब मान, जिनको जो मान कषाय में भरे पड़े थे, है ना, सब रावण, रावण जैसे बड़े बड़े दिग्गज, जो रावण कैलाश पर्वत को उठाने का कहने भाव कर रहा था, उठाने का राग भी किया था, और 72 जिनालयों को बचाने के लिए बाली मुनि ने केवल अंगूठे को टच किया था नीचे। इतने एक समय में तो कशा यानी मान ध्वस्त हो चुका था। ज्यादा समय लगते नहीं है इन, क्योंकि दांत ये मान लो जो दांत है ना, वो दांत कितने समय तक रहते हैं? जीव लंबे टाइम, जीव तो जन्म से आती है और मरत रहती है, और दांत तो जन्म के कुछ समय कुछ सालों बाद आते हैं और मरने के पहले चले जाते हैं, क्योंकि कठोर होता है, और जो कठोर होता है वो पहले चले जाता है। और कठोरता की वैल्यू नहीं होती, कठोर जल्दी गिर जाता है। यानी खजूर का पेड़ कठोर रूप से खड़ा रहता है, और खड़ा रहता है तो एक हवा का जोर से झोंका आया तो क्या हो जाता है? उखड़ फेंकता है। और जो झुकता है, जिसके अंदर में नम्रता होती है, जिसके अंदर विनयपना होता है, वो बहुत लंबे समय तक रहता है और सबको शीतल छाया देता है, सबको कह रहे संबोधन करता है। उस प्रकार जो विनयवान रहेगा, अंदर में बहुत साम्य भाव से रहेगा, वह खुद का तो कल्याण करेगा और उसको देखकर जीवन में लोग भी सभी अपना कल्याण करेंगे। इसलिए विनयवान होना सबसे बड़ा धर्म है, और आज ये अपना धर्म अपने पास है। मार्दव धर्म मेरा स्वभाव है, इसलिए मार्दव उत्तम मार्दव धर्म प्राप्त करने को विनय भाव लाऊं, परम शुद्ध चैतन्य तत्व का निर्णय कर शिव सुख पाओ। इसका निर्णय करना, विनय भाव लाओ, परम शुद्ध चैतन्य तत्व। कौन सा तत्व हूं मैं? परम शुद्ध चैतन्य तत्व। हमारे विधानकर्ता जो बैठे थे वो चले गए क्या? विधानकर्ता सब जो सुनने वाले हैं, नीरज भाई साहब, उनको बिठाओ, क्योंकि विधान उनके निमित्त से विधान के कर्ता वो हैं, और विधान के कर्ता हैं तो उनको भी वहां बैठना जरूरी है, क्योंकि क्या विधान किया ये समझना बहुत अपन को जरूरी है। देखो बहुत अच्छी कैसे भगवंतों के दर्शन करना, ये बहुत बड़ी बात है। अपन सब भी दर्शन करते हैं, और दर्शन कैसे करना, यहाँ बात लिखा ना, वीतराग सर्वज्ञ देव अरहंत है, अष्टादश दोषों से रहित महंत है, मान रहित हो विनय सहित वंदन करो, माधव धर्म धार और भव बंधन हरो। कैसे वितरागी भगवान, कहाँ बैठे हुए वितरागी? वितराग सर्वज्ञ देव अरहंत हैं और अष्टादश दोषों से रहित मानते हैं। कैसे हो गए हमारे अरहंत भगवान?
वितरागी सर्वज्ञ भगवान अनंत कैसे हैं कि अष्टादश दोषों से रहित हैं, अतः जन्म जरा तीर्खा क्षुधा विस्मय आरत खेद, अर्थात जो अनंत के ये जन्म का, जरा का, विस्मय का, पसीने का, भूख का, प्यास का, आंखें के नाभि उछलना, आंखें फड़फड़ाना, ये जितने प्रकार के 18 दोष हैं, उन सब दोषों से हमारे वितरागी भगवान क्या है, रहित हैं। और ऐसे वितरागी ही भगवान का ही दर्शन करना, जो वितरागी नहीं है, जिनकी आंखें उछलती होवे, जिनके कह रहे कि नाभि उछलती होवे, जिनको भूख लगती हो, प्यास लगती हो, पसीना आती हो, वो वितरागी देव नहीं हो सकते हैं। और ऐसी जो कल्पना करके वर्तमान में ऐसे भगवंत को मानते हैं, सो वो ग्रहित मिथ्यात्व का बढ़ावा देते हैं। कौन से भगवान की आंख उछलती है? हाँ? कौन सी भगवान की भौहें हिलती हैं? कौन से भगवान की वितरागी भगवान के नाभि उछलती है ना? ये जो ग्रहित मिथ्यात्व जहां-जहां से पल रहा है ना, उस ग्रहित मिथ्यात्व का क्या करना? चकनाचूर करने का धर्म है। क्योंकि विनय है, यानी समझ का धर्म है, क्योंकि समझ के अंदर में समा जाएगा तो कल्याण होगा। और समझ के नहीं समाया और कह रहे कार्य करते गए कि नहीं, अपन को तो 10 दिन मिल रहे हैं, ऐसा कितने 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, 60 साल हो गए, 10 लक्ष्य मनाते मनाते, पर अभी हमारा कल्याण क्यों नहीं हुआ? कल्याण करने में तो एक समय चाहिए, ज्यादा से स्वभाव को अंदर में उपयोग डूबे, अनुभव की कलम अंदर डूबे, तो बाहर में भी क्या है, वही धारा निकल के बाहर आती है। इसलिए वितराग सर्वज्ञ देव अरहंत हैं, अष्टादश दोषों से रहित महंत हैं। भगवान को नमस्कार कैसे करना? कभी कभी देखते हैं ना अपन, लोग जाते हैं और हाथ में चावल लिए और वहां जाकर चावल फेंके, और किस प्रकार दर्शन करना, कोई विधान नहीं। और कभी कभी तो महिलाएं साड़ियां पहन के जाती है और ऐसे ऐसे पैंट कपड़े, अपन पुरुष लोग कपड़े पहन के जाते हैं, तो उसको झुकने का भी भाव नहीं आता। झुकेगा तो क्या होता है, पैंट की सलवटें पड़ जाएगी और साड़ियों में क्रीज पड़ जाएगी, तो इसको झुकने का परिणाम भी नहीं आता। कुछ 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 कपड़ों के राग के कारण कि मेरे कपड़े बिगड़ जाएंगे, ये मान के कारण से भगवान के सामने भी, वेदी के सामने झुकने का भाव नहीं आता है। जितनी वेदी हो, जहां तक है भगवान के, जहां मंदिर में जाते हैं, जितनी वेदी हो वहां झुक कर ही दर्शन करना चाहिए। एक वेदी पे झुको, फिर खड़े हो, फिर झुको, फिर खड़े हो, ये किसका प्रतीक है? इस सादगी का, सरलता का, अंदर में कि हे भगवान, 100 धर्म इंद्र भगवान के समोषण में जब बैठता है, जाता है दर्शन करने, तो भगवान का समोषण में, भगवान लाखों करोड़ों देवों की हाजिरी में, उपस्थित गणधर देव की मौजूदगी में, जब वो 100 धर्म इंद्र भगवान के दर्शन करता है, तो गुरुदेव जी बोलते थे ना, तो 100 धर्म के परिणाम इतने गजब के उत्कृष्ट विनय के परिणाम होते हैं कि हे भगवान, आप परमात्मा छो, मैं पामर हूँ। इस प्रकार कुत्ते, गुरुदेव बोले ना, गरुड़ी का बच्चा अर्थात कुत्ते का बच्चे के सामने यदि रोटी डालो ना, तो पूंछ कैसे हिलाता है, वो पूरी दूम हिलाता है, वो काव 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 करता है कि मुझे रोटी मिलेगी, और मालिक के सामने वो यहाँ वहां घूमता रहता है। तो वो उस प्रकार 100 धर्म इंद्र किसके सामने झुकता है? कि त्रिलोकीनाथ के सामने, कि हो परमात्मा, आप परमात्मा छो और मैं कौन हूँ? मैं पामर, मैं भक्त। भगवान मुझे आपसे, आप जैसा बनने का कह रहे कि ज्ञान दो, बोलो ऐसा अंदर विनयपना होना चाहिए। और अपन को ऐसे विनयपना है अंदर में, अपन को ऐसा परिणाम आते हैं, निर्मल परिणाम। ऐसे अपन को निर्मल परिणाम अंदर से आने चाहिए, तो वास्तव में वितरागी सर्वज्ञ देव के सामने दर्शन करने का भाव, अष्टादोषों से रहित होकर भाव अंदर में आता। आगे देखो, आगे, वीतराग जिनवर की वाणी धर्म है, जो उसके विपरीत वही तो कर्म है। धर्म नाम किसका? कि वितरागी भगवान की वाणी में जो बात आई, उनके द्वारा कथन में जो ओमकार ध्वनि आई, जो निरक्षरी ध्वनि आई, जो वस्तु का स्वभाव आया, चारित्र खलु धम्मो आया, 10 लक्षण धर्मो आया, वही तो वास्तव में धर्म है। बाकी तो सब कर्म है। बाकी सब क्या है? कर्म। सब कर्म है, सब कर्मों के रेले में उलझा पड़ा हुआ है। कर्म है, बाकी तो घूमते फिरो वैसा। बाकी वाणी अच्छी तो लग सकती है, पर सच्ची वाणी तो कौन सी है? केवल वितरागता की वाणी ही सच्ची है, सच्ची भी है और अच्छी है। और दुनिया की बातें अच्छी तो है, पर वो सच्ची नहीं है, क्योंकि जिनवर ही सच्चे हैं और जिनवर भगवंतों की वाणी ही सच्ची। सच्चे जिनवर सच्चे, सारे जग के पाथ निराले। कौन? सब
सबसे निराले हैं हमारे भगवान। बोलो, उसके समान कोई अद्भुत वितरागी भगवान के उस प्रतिबिंब को देखने के भक्तामर में लिखा ना कि दुनिया के जितने भी सुंदर परमाणु थे, हे भगवान, वो तो आपके अंदर में प्रवेश कर गए। बोलो, अब मैं किन पुद्गलों को देखने का अभ्यास करूं, मैं किन पुद्गलों को देखकर राजी हूं, क्योंकि जितने सुंदर सुंदर परमाणु थे तो वो कहाँ प्रवेश हो गए, वो तो आपके अंदर में प्रवेश हो गए। अब मैं किसको देखने का, अर्थात वितरागी भगवान के अलावा ज्ञानी जीव को, साधर्मी को, सम्यक दृष्टि को अन्य किसी के प्रति देखने का परिणाम, इस प्रकार सती स्त्री को अपने पति के सिवाय अन्य किसी को देखने का भाव सपने में भी नहीं आता है, उस प्रकार इस ज्ञानी जीव को वितरागी भगवान के अलावा अन्य किसी को भी देखने का परिणाम आता नहीं है। सब ऐसा अंदर में ये भाव होना चाहिए। देखो आगे सिद्ध भगवान का, अष्टकर्म हर सिद्ध स्वपद पाया महान, गुण अनंत के धारी है जग में प्रधान, मान रहित हो सिद्धों को वंदन करो, माधव धर्म दार और भव बंधन हरो। अष्ट कर्म हर सिद्ध सपद पाया महान। कितने कर्मों का अभाव किया? 8 कर्म। अष्ट कर्म नाश किए ऐसे सिद्ध देव हैं, अष्ट गुण प्रगट जिनके हुए स्वयमेव है, मैं ऐसे सिद्ध देव की शरण में आ गया, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया। अष्ट कर्म नाश किए और अष्ट गुण प्रकट किए ऐसे सिद्ध देव हैं। सिद्ध भगवान ने तो अष्ट कर्मों का नाश कर दिया और अष्ट गुण प्रकट कर लिए, पर अब हमें क्या करना है? वंदित तो सव सिद्धे ध्रुव मचल मनोवम गदिम पत्ते, है ना, कि वंदित सव सिद्धों को अपने आत्मा के अंदर में स्थापित किया कि नहीं किया? और अपने आत्मा के अंदर स्थापित किया तो उनके गुण भी अपने आत्मा के अंदर, वो गुण भी अपने में स्थापित करना कि नहीं करना? क्योंकि स्थापित अंदर में स्वयं में है और उसको उस रूप में जाने, उस रूप को समझे, तो वो अपन भी सिद्ध तो है ही। और जो, क्योंकि सिद्ध बनने का अभ्यास करना है, अंदर में सिद्ध नहीं होते तो अभ्यास करने से नहीं बनता। और अंदर में क्या है? सिद्ध गुण पड़े हुए हैं, तो उस सिद्ध गुणों के साथ में उस रूप जो अभी तक जाना नहीं उसको जानेगा, तो क्या करेगा? वो भी कल सिद्ध बन जाएगा। लिखा नहीं है, अष्ट कर्म हर सिद्ध सपद पाया महान, गुण अनंत के धारी हैं जग में प्रधान। देखो अपने पास ये कषाय भरी पड़ी हुई है। मान 8 प्रकार का है, मार्द धर्म है ना, इन मार्द धर्म के अभाव में मान कषाय है, तो मान कषाय कितनी प्रकार की है? मान कषाय 8 प्रकार की है। 8 मद है ना, रत्नकर्ण शाकाचार्य में लिखा भी 8 मद का, ज्ञानम पूजम कुलम जाति बलम रिद्धि तपो वपु अष्टावाशित मानित्वम स्मय महागतुस्मय, कि इन्हें कौन कौन सा? ज्ञान मद, पूजा मद, कुल मद, जाति मद, बल मद, रिद्धि मद, तप मद और रूप मद, ये 8 मद, 8 मद है ना, 8 मद। कुलम है ना, ज्ञान मद। कौन सा ज्ञान मद? हमें कितना ज्ञान है हमारे पास? ज्ञान मद, अर्थात मैं कौन हूं कि वर्तमान इंद्रिय जनित ज्ञान को प्राप्त कर, ये अपने आप को क्या मानता है? महंत, है ना, एक्सीलेंट माइंड, कंप्यूटर माइंड है, इतना जबरदस्त ज्ञान है मुझे समय सार की, नियम सार की, पंचाशती काय की, आप किसी प्रकार का कोई भी पूछ लो आगे पीछे, सबका ज्ञान है। पर वह ज्ञान किस काम का? जो ज्ञान अधोगत ज्ञान बढ़े और तद्रूप आचरण न बढ़े, उसका नाम ज्ञान मद है। और ज्ञान के साथ तद्रूप आचरण होवे, वो ज्ञान सम्यक ज्ञान है। जैसा जैसा अनुभव, जैसा ज्ञान है, उस ज्ञान के साथ में वैसा ही अनुभव करे, वैसा ही उसको जाने और तद्रूप उसको परिणमन करे, तो वास्तव में वो सम्यक ज्ञान के नाम में आएगा। और ज्ञान है थोता चना बाजे घना, और केवल ज्ञान शौशम ज्ञान करे, केवल माइंड अच्छा है, याद है, याद यहाँ शौशम ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं। समय सार की 17वीं 18वीं गाथा में लिखा कि ज्ञान किसका नाम? कि जो स्वरूप का अनुसंधान करे, जो अनुभूति के समीप ले जावे, उसका नाम वास्तव में ज्ञान कहलाता है। और वही मैं ज्ञान हूं। इन बात पहले ना, विद्या विनयन शोभते। विद्या किसको शोभती है? जो विनयवान। जब
रावण अंतिम समय पर मृत्युशैया पर सोया था, तो उस समय रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा था कि हे लक्ष्मण, रावण के पास जाओ, उसके पास बहुत सारी विद्याएं हैं, वो तुम्हें वहां विद्या प्रदान करेगा। तो लक्ष्मण जी गए और लक्ष्मण जी रावण के सिरहाने खड़े हो गए। कहाँ पे खड़े हो गए? रावण के सिरहाने, सिर के पास में खड़े हो गए और कुछ समय खड़े रहे, तो कोई विद्या उसको प्राप्त नहीं हुई और पुनः वापस रामचंद्र जी के पास गए और बोले कि भैया, रावण तो बहुत घमंडी है, मैं उसके पास वहां गया तो मुझे तो उसने कोई विद्या प्रदान नहीं की। तो रामचंद्र जी ने कहा कि हे लक्ष्मण, आप कहाँ खड़े थे? तो लक्ष्मण ने कहा कि मैं सिराने खड़ा था। तो रामचंद्र जी ने कहा कि घमंडी कौन है? घमंडी रावण नहीं, घमंडी तुम हो, क्योंकि विद्या कि जिसके पास, शत्रु के पास भी लो तो वो कहाँ होना चाहिए? उसके चरणों में पास होना चाहिए, उसके नीचे बैठकर उसके पास विद्या ली जाती है। और वहां लक्ष्मण पुनः गया और रावण के चरणों के समीप खड़ा रहा और हाथ जोड़कर विद्या की अनुमति ने आज्ञा मांगी, तो पूरी विद्याएं उसके अंदर में क्या हो गई? प्रवेश हो गई। कहाँ होगा? अंदर में विनयपना होगा, तब अंदर में सादगी हो भाई साहब, बहुत शांत परिणाम होए, अंदर में इतना सरल परिणाम हो। वक्र परिणाम होगा तो काम नहीं होगा, मान कषाय के परिणाम होंगे तो उससे काम नहीं होगा। इसलिए विनयवान से, विनय सरल पने से। पर विनय पाठ पूजन के पहले क्या पढ़ते हैं? विनय पाठ। विनय पाठ क्यों पढ़ते हैं? कोई विनय पाठ पढ़ने का नियम है क्या? कोई नियम तो है नहीं, पर क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि घर से छूट कर आया है, कषायों के द्वार को छोड़कर आया है, कषायों के घर में मान क्रोध, मान माया लोभ, यानी क्रोधादि, लोभादि, मानादि, भोगादि में उस काजल की कोठरी में से आया था। अब यहाँ आकर भगवान के सामने कैसे अंदर में परिणाम मनावे? तो पहले अपने जो क्रोध वाली भूमि थी, उसमें क्या है, योग सार लिखा ना कि दग्ध भूमि में, बंजर भूमि में बीजारोपण करोगे तो बीज उगेगा नहीं। बंजर भूमि में बीजारोपण करोगे तो बीज उगेंगे नहीं। वो बीज कब उगेंगे? कि जब उस भूमि का सिंचन किया जावे, बारंबार उस पे वो कार्य किया जावे, तब जाकर वो क्या होगी? वो भूमि सॉफ्ट होगी, मृदु को प्राप्त होगी और तब उसमें क्या करोगे? बीजारोपण करोगे तो वो बीज फलित प्राप्त होगा, बीज फल को प्राप्त होगा। उस प्रकार अपने क्रोध वाली, मान वाली परिणति को मंदिर के सामने जावे तो पहले क्या करें? वह भगवान के सामने अत्यंत विनय से खड़े होकर, है ना, तुम बिन में व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मी, जन्म जरा मेरी हरो, करो मोहि स्वाधी। और कितना अंदर से विनय परिणाम हुआ नरेश भाई साहब, कितना अंदर से शांत परिणाम हुए उससे। वहां एकदम शांत भाव से वहां बैठा। जिन जिन के वीडियो ऑन नहीं हो, वीडियो ऑन करते ले थोड़ा भाई, है ना, कि मुझे दिखता नहीं आप सुन रहे हो, कि आप थके थकाए हो, है ना। जो सुन रहा हो वो शांत भाव से यहाँ 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 देखे आपका, है ना? अभी तो अनुभूति, सावधानी से बैठो, 10 लक्षण पर्व मिले हैं। हाँ भाई सुमित भाई साहब, हाँ। यस, क्योंकि यहाँ मंदिर में जो परिणाम बन रहे हैं, आज वो परिणाम यहाँ बनाकर उसको कैसे प्रैक्टिकल करें मेरे जीवन में? एकांत में बैठकर, घर में अपन कहते हैं घर में भरत वैरागी, तो आज वो उदाहरण सार्थक हो रहा है कि वो भरत चक्रवर्ती घर में वैरागी कैसे रह सकते हैं? तो मैं भी इस महामारी के अवसर पर घर में क्या बनना है? मुझे भी वैरागी बनना है। मुझे घर में रहते हुए घर से क्या होना है? निर्लिप्त तो होना है, क्योंकि 10 दिन ऐसे अवसर मिले और वहां बैठकर शांत भाव से दिन भर अपने कुछ न कुछ धर्म का कार्य करें, कुछ पाठ करें, स्तुति करें, वंदना करें, समाई करें, प्रतिक्रमण करें, जाप करें। ये इन्हें 12 घंटा मिले हैं और 12 घंटे में यदि अपन अपना कुछ, इस बार तो कोई इतना समय मिला है अपन लोगों को, 6-6 महीने मिल गए, निवृत्ति कहीं जाना नहीं, गाड़ियों में दौड़ना नहीं, जीवों की हिंसा, बेकाम की जीवों की हिंसा से बच गए हैं। सबसे बचकर शांत भाव से एक ग्रंथ का आद्योपांत स्वाध्याय हो जाना चाहिए। कल वीर सागर जी गोष्ठी सुन रहा था तत्व सूत्र की, उन्होंने लिखा ना कि 300 ये 65 दिन है, उसमें तत्व सूत्र के सूत्र, दिन में एक सूत्र याद करो। कितना सूत्र याद करो? केवल दिन में एक सूत्र याद करें
तो पूरे सूत्र याद कर सकता है। इतना सब कुछ समय के साथ में चले तो तुझे समय सार भगवान आत्मा समझ में ना आवे, ऐसे क्यों कहा सकता है? तू समय सार को सुनता तो है और समय सार के बताए गए सिद्धांतों को उसको अपना आत्मसात नहीं करता है, इसलिए भगवान आत्मा की बात अपन को सुहाती नहीं। इसलिए अंदर में क्या रखना? विनय रखना। ये ज्ञान मत मत करना। ज्ञान तो है ना? ज्ञान तो इतना गजब का ज्ञान है, यानी कुछ मोबाइल के एक चिप में से वो 2 जीबी, 2 जीबी, 4 जीबी मेमोरी पे फिदा होता है ये भला आदमी। किस पे फिदा हो जाता है? गजब का एंड्रॉइड मोबाइल है, गजब का अंदर 32 जीबी, 64 जीबी इंटरनल और कह रहे हैं कि बाहर वाली, तो वो 64 जीबी पर तो फिदा होता है। और वो 64 जीबी को बनाने वाला कौन है? वो कौन सा शख्स है जिसने ये 64 जीबी इतना इतना कह रहे माल मटेरियल समाहित करने का वो पुद्गल में शक्ति को जाना किसके? तो ऐसे अनंत पुद्गलों को जानने वाला और अपने में अनंत गुण है, वो गुण तो मेरे पास है ना, घमंड काहे को कर रहा है ना? कुछ अल्प ज्ञान पे घमंड कर देता है। अरे मैं तो अनंत अनंत गुणों को, अनंत संसार को, 14 ब्रह्मांडों को पी जाने वाला भगवान आत्मा। इतने अंदर से विनाश। भगवान के दर्शन करते समय इतने तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन जन्म जरा मेरी हरो करो मोहि स्वाधीन। कैसा परिणाम होना चाहिए भगवान को देखते ही? जिस प्रकार मछली को पानी से निकाले और मछली कैसे तड़पती है, कैसे वो चटपटाट होती है, उस प्रकार तुझे भगवान वितरागी देव शास्त्र गुरु और उनके तो बताए मार्ग पर एक भी दिन की अवसर नहीं मिले तो ऐसा क्या होना चाहिए? मन तड़पना चाहिए। ओहो, आज मेरा ऐसा कौन सा उदय है कि मुझे आज जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं मिले, आज मुझे भगवान द्वारा बताए वितराग वाणी को सुनने का अवसर नहीं मिला, आज मैं अपने आत्मा के समीप नहीं गया। ऐसा क्या होना चाहिए? मन तड़पना चाहिए, अंदर में तालावेली होनी चाहिए। मन सिसकता नहीं है क्या अपना? मन सिसकना चाहिए। देखो, रोना अलग चीज है और सिसकना अलग चीज है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? रोना अलग चीज है और सिसकना अलग चीज है। रोकर तो कोई किसी बच्चे को अपन डांटे जोर से तो रोता है, और रोने के बाद भी क्या होता है? वो सिसकता है। क्या होता है? रोने के बाद में अंदर में बारंबार तो सिसकता है। इस सिसकने का काम क्या है? अंदर अभी दुख खत्म नहीं हुआ है, तो अपन को अंदर में क्या है? बारंबार लगना चाहिए कि अरे संसार असार है, ऐसा तुझे बारंबार सिसकन आनी चाहिए, सिसकना चाहिए। और वहां से दुखी होगा तो कहां से दौड़ के झट से कहां आएगा? अपने आत्मा के समीप आएगा। दौड़ के आना चाहिए। तो क्योंकि एक यही है, पलटना है। बेंच से बोले ना, गुलाटी मार, क्या मारना पड़ेगा? गुलाटी मारनी पड़ेगी। जो अनादिकाल से बहिर्मुख था वो मुख कहाँ होना चाहिए? अंतर्मुख होना चाहिए। तो कार्य होना वास्तव में सही है। ये मान कषाय में अपन ने ज्ञान का अपने देखा, ज्ञान मत। उसके बाद अपना कौन सा है? ज्ञान के बाद में अपना पूजा मद, अर्थात प्रसिद्धि का मद, है ना? प्रसिद्धि, मेरे चारों ओर क्या हो जाए? वाह वाही हो जाए, सब लोग मुझे जाने, है ना, कि भैया ये वो हैं, ये वो हैं। अर्थात उससे जो प्रसिद्धि का मद है वो उसका नाम पूजा का मद है। आगे कुल का मद, है ना, जो जिस कुल में पैदा हुए हैं, अपन जिस खानदान में पैदा हुए हैं, कि मेरा खानदान सबसे बड़ा। फिर जाति मद, अर्थात जो मामा का पक्ष है उस मामा के पक्ष को घमंड करना कि मेरे मामा हैं, अर्थात मेरे नानी, मेरे नाना है, उस प्रकार पक्ष का घमंड करना, मातुल पक्ष का घमंड करना, वो कौन सा है? वो जाति मद है। बल मद, कि मेरे पास इतना बल है। बोलो तेरे पास कितना बल है? कितना जोर है? ना हाथों इन्हें ये कभी बताता नहीं, बॉडी बताता है, जिम करता है, इन्हें तो ऐसा लगता है कि शरीर में कितना पुष्ट करता है। तेरे पास 100 धर्मेंद्र का कितना बलवान, चक्रवर्ती का कितना बल, 100 धर्मेंद्र को ऐसा करे ना उंगली तो क्या करे? मध्य लोग को पलटने की ताकत रखता है। पर कभी ऐसे परिणाम आते नहीं है, और अपन पलट कुछ सकते नहीं है तो भी क्या करते हैं कि 3 लोग को पलट दूं, पलट सब कुछ को पलटाने का भाव है ना। दुनिया को देखो, ये पलटाने का जो भाव है ना, ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व का, कि इन्हें पलटाने का ये केवल शारीरिक क्रिया से पलटा देने की, इस गाड़ी को ऐसा पलट देना वो ठीक है, पर अंदर में जो कर्तव्य बुद्धि जो पलटाने का भाव है कि दुनिया में जैसा चाहूं वैसा पलट जावे, मैं जैसा चाहूं कि वो ऐसा करें, वो ऐसा खावें, वो ऐसा बैठें, वो ऐसा पिए, वो ऐसा नाचें, जो मेरे माध्यम से करने कराने की जो कर्तव्य बुद्धि है वो सबसे बड़ी बुद्धि है, गलत बुद्धि है। तो कब कौन पलटाएगा?
जो होना सो निश्चित अपन जैसे बात करते हैं, फिर भी पलटाने का परिणाम अंदर से आता है। ये मिथ्यात्व अभी नीचे उतरा, मिथ्यात्व का जड़ अभी उतरा नहीं है। देखो आगे, रिद्धि मद, बहुत रिद्धियों के, वास्तव में असली रिद्धियों के धारी तो हमारे भावलिंगी, वितरागी, तिनकशाय, चौकड़ी के अभाव में मुनिराज होते हैं। उनकी रिद्धियां होते हुए भी रिद्धियों का प्रयोग करने का कभी परिणाम नहीं होता है। वो इतने सरल होते हैं कि भैया सोने के यानी उनकी यदि अंगूठे की रज भी यदि किसी पहाड़ पे गिरे जावे तो पूरा स्वर्ण बन जा सकता है, यानी दुर्भिक्ष मिट सकती है, महामारी मिट सकती है, तो भी कभी उनको ऐसा भाव आता नहीं, क्योंकि अंदर आत्मा से उपयोग बाहर निकले तो परिणाम आवे ना। अंदर में तो या एक भगवान इतना गजब का रुचा हुआ है, अंदर में इतना भगवान आत्मा मस्त लग रहा है, तो बोले बाहर में कौन, बाहर जेठ की गर्मी चल रही होवे और तो ठंड ठंडे एसी में बैठा हुए, तो उसको कोई कहे कि बाहर थोड़ा घूम के आना जी, गर्मी में बाहर टहल के आना, तो बोलो बाहर हवा चल रही है, अंदर कमरे में बैठ के तो वो ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेगा कि बाहर जेठ की धूप की गर्मी का आनंद लेगा। तो कहा मुनिराज तो अंदर का आनंद ले रहे हैं और अंदर के आनंद में इतने मस्त हैं कि बाहर में आने का उपयोग ही नहीं लगता है, मन ही लगता नहीं है, और कभी कदाचित आना पड़ता होवे, या तो शास्त्र का अभ्यास करेंगे या कहीं भगवंतों के दर्शन करने के परिणाम आएंगे, बाकी अन्य कोई बाहर में कार्य करने के परिणाम आते नहीं। आगे तप मद, तप में मैंने इतने इतने पीछे, अब जब उत्तम तप धर्म आएगा उस समय तप का अपन लेंगे। ये तप में कितना मदद करता है कि बाहर में कुछ एकासन उपवास आदि कर लेता है, उसमें किस प्रकार घमंड करता है। और रूप मद, बहुत सारे उदाहरण है पर शाम को भी चल रहा है, आपको विशेष ले व्याख्यान नहीं करता हूँ। रूप मद, रूप मद में भी कितना प्रकार का घमंड सबसे। सनत कुमार चक्रवर्ती को देखो, एक समय का रूप अगले समय में क्या हो गया, बेरूप हो गया। कुछ इन्हें कुछ समय का ठिकाना है क्या है? कोई ठिकाना नहीं रखना। इसलिए अभी तो ये आज गोरा गोरा दिख रहा है और न जाने कल कौन से चर्म रोग का, असत्ता कर्म का उदय आ जावे तो शरीर क्या हो जाएगा, कुछ समय में इन्हें धड़ाम से गिरने वाला है। न जाने कब कोई कैसी महामारी आ जावे, न जाने कोई कैसी बीमारी आ जावे, इसलिए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए रूप मद को बढ़ाने के लिए नाना प्रकार के अपन जो ये कॉस्मेटिक सामग्री उपयोग करते हैं, नाना प्रकार के डीओ उपयोग करते हैं, नाना प्रकार के ट्यूब लगाते हैं, क्रीम लगाता है। वैसा नाम कर्म के माध्यम से जैसा शरीर मिला है ना, उसको स्वीकार करना। शरीर तो तुझे पूर्व कर्म के उद्देश्य से ऐसा ही मिला है ना, तो उसको स्वीकार कर। उसको बदलने की चेष्टा क्यों करता है, और तुझे बदलने का भाव आता क्यों है ऐसा? भैया पूर्व कर्म के जैसा शरीर मिला था, जैसी योग्यता थी, जैसा कार्य किया था, अपन आत्मा शास्त्र में लिखा ना, गुणभद्रा स्वामी ने, गुणभद्राचार्य ने, पूर्व पुण्य से सहज प्राप्त हो आयु धन लक्ष्मी वैभव, पुण्योदय बिन नहीं मिलता, चाहे कर ले कितना यतन। किससे मिला है? पूर्व पुण्य से, पूर्व पाप से सहज प्राप्त हो आयु धन लक्ष्मी वैभव। आयु ऐसा मिली, शरीर ऐसा मिला, नाम कर्म ऐसा मिला, घरवाली ऐसा मिले, मम्मी पापा ऐसा मिले, सब किसके? पूर्व पुण्य पाप के उदय से मिले हैं। पूर्व के जैसे कर्म बांधे, वर्तमान में वैसे ही उदय आए हैं और वैसा ही कार्य हो रहा है। उन दोनों समय में क्या करना? बंद समय भी चेतना है, उदय समय भी चेत कर रहे, तो उदय जो आए, उदय में साम्य भाव रखें, विनय भाव रखें और उसमें मानादि कषाय न करें और अपने आत्मा में लीन रहे। वास्तव में यही करने योग्य। देखो आगे क्या लिखा आचार्य, पर देखो पंच परमेश्वर ये सब भगवंतों को नमस्कार करवाया है। मान कषाय में, मार्ग धर्म में क्या करवाया? सबको विनय से नमस्कार कर। देखो सबको भगवान का स्वरूप बताया और एक एक के स्वरूप को जानकर क्या किया, सबको नमस्कार करवाया। इतना देखो नमस्कार की विधि है अपने यहाँ पर, नमस्कार विधि। अपन जब प्रतिक्रमण करते हैं तो करते हैं चारों दिशाओं में, विदिशाओं में, ऊपर नीचे, दसों दिशाओं में, अपन उन सभी जहां जहां गिरी कंदराओं में, गुफाओं में, नदियों में, कुओं में, बावड़ियों में, जहां जहां भी कृत्रिम अकृत्रिम चैत्य चैत्यालय हैं, उन सबको नमस्कार करते हैं। जहां जहां सूक्ष्म जीव हैं उनके प्रति विनय का परिणाम रखते हैं, संयम मेरे माध्यम से जीव की विराधना न होवे, यह बात यहाँ बताया गया है। मान हट जा, मान ये मान का जो जहर चढ़ा हुआ है ना, उसको क्या करो? हटा।
भरतेश विभव में लिखा, जब भरत चक्रवर्ती आत्मा का ध्यान करते हैं तो उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, तो मैंने यहाँ उसको मुझे अच्छा लगा कि भैया भरत चक्रवर्ती आत्मा का ध्यान करते हैं, तो उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे कोई कोयले के पानी से नहावे तो कोयले का पानी ऊपर से यहाँ डाले, या साबुन का पानी साबुन से नहावे और जब पानी उस पे डाले तो क्या होता है, वो पूरी गंदा गंदा पानी उतरता हुआ दिखाई देता है कि नहीं देता है। कोयले का पानी यहाँ से डाले, काला काला पानी, तो पूरे शरीर से उतरता हुआ दिखाई देता है कि नहीं देता है। उसी प्रकार भरत चक्रवर्ती जब आत्मा का ध्यान करते हैं तो कर्म क्या होते हैं, उतरते हुए दिखाई देते हैं। तो अपन को क्या होना चाहिए, ये मान का जो मान कषाय का विष है, और जब ये भगवान आत्मा की और पंचपरमेष्टि की जब आदर करें तो क्या लगना चाहिए कि मान उतरता हुआ, मान रूप विष क्या होना चाहिए, उतरता हुआ दिखना चाहिए, हटते हुए दिखना चाहिए। अरे अरे मुझे इसमें मेरा कल्याण नहीं हुआ। देखो आगे, श्री संग नायक आचार्य महान है, परम तपस्वी गुण 36 प्रधान है। विनय सहित आचार्यों को वंदन करो, माधव धर्म धार उर्भव बंधन हरो। श्री संग नायक आचार्य महान है, परम तपस्वी गुण 36 प्रधान है। तो संघ के नायक होते हुए भी उनको मैं नायक नहीं हूं, मैं तो अपना ही नायक हूं। इसका नायक मानते हैं आचार्य भगवान, अपने आप को खुद का नायक है। मैं तो अपने आत्मा का नायक हूँ। संघ को चलाना ये तो एक मेरी मजबूरी है ना। वो उसको अपना आदर्श नहीं मानते, वो संघ को चलाना ऐसे ऐसे आदर्श 36 गुण के धारी मैं आचार्य को नमस्कार कर दो। कितने बड़ा बड़ा संघ होवे, 500 मुनिराजों का, 700 मुनिराजों का संघ होवे, बस संघ में रहते हुए भी असंग रहते हैं। निसंग है जो वायु सम निर्लेप है, आकाश से जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते वे रहे। उन दिव्य गुरुओं की कहो कैसी अलौकिक शूरता। कैसे है वो दिगंबर मुनिराज, कैसे है वो आचार्य, निसंग है वायु सम। कोई बोल वायु किसी का संग करके चलती है क्या, बोझा लेके चलता है कि क्या, निसंग, कोई संग नहीं है ना। क्योंकि मैं तो निसंग हूँ, क्योंकि मेरे आत्मा के ही इतने अनंत गुण हैं, तो उसका संग करो ना। इन्हें मोह रागी देशों का संग करके इन्हें बाहर की भीड़ों की, गधों की टोली में, बाबूजी ने लिखा ना, गधों की टोली है, किसकी टोली है सब, और इसके टोली में अच्छा नहीं लगता है इनमें रहना। ये सब गिदड़ है बाहर में, इसमें वास्तव में राग भाव में है ना कोई आनंद नहीं होता है। तो आगे फिर उपाध्याय मुनिराज का वर्णन लिया, 11 अंग पूर्व 14 का श्रेष्ठ ज्ञान, उपाध्याय मुनि शिक्षक गुण 25 ज्ञान। उपाध्याय भगवान को कितना ज्ञान होता है, उपाध्याय मुनिराज को 11 अंग और पूर्व 14 का श्रेष्ठ ज्ञान। बोलो, पूरे जिनागम का, चारों अनियोग का इतना सूक्ष्म ज्ञान होता है, पर वो ज्ञान होते हुए भी वो मुझ में इतना ज्ञान है, इस प्रकार का वो क्या करते हैं, मान नहीं करते हैं, अभिमान नहीं करते हैं। वो तो अपने स्वभाव में, इसलिए सब ऐसे मान त्याग श्री उपाध्याय वंदन करूं, ऐसे जो मान से रहित हैं, और मैं भी ऐसे मान का त्याग कर किसको नमस्कार करूं, उपाध्याय मुनिराज का नमस्कार करूं। आगे आए मुनिराज, 28 मूल गुणपति मुनिवर महान, समिति गुप्ति व्रत पालक वनवासी प्रधान, सकल मान तज मुनियों को वंदन करो, माधव धर्म धार और भव बंधन हरू। क्या लिखा, 28 मूल गुणपति मुनिवर महान। बोले मुनिराज हमारे 28 मूल गुणों का निरतिचार रूप से पालन करते हैं। धन्य है दिगंबर मुनिराज, जंगल के वासी, आत्मा में निवासी, मंगल व्यक्ता। ऐसे मुनिराज जंगल में बैठे हुए, बोलो कितना घनघोर गर्मी हो रही हो, प्रचंड पानी पर मूसलाधार बारिश हो रही होवे, कितनी सर्दी पड़ रही हो, तो मुनिराज क्या करते हैं, इसका ध्यान करते हैं। शरीर के प्रति राग होता है, शरीर, अरे अरे मेरा शरीर खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे किसका शरीर है, वो तो आत्म साधना के लिए मिला है। वर्तमान में अपन को ये शरीर मिला है तो कोई भोग भोगने के लिए नहीं मिला, ये वर्तमान में अपने लिए, क्योंकि इस आत्मा को किसी न किसी शरीर में रहने की आवश्यकता है तो शरीर मिलता है। पर अभी वर्तमान में अपन को ये मनुष्य पर्याय का रूप शरीर मिला हुआ है, तो किस लिए मिला, सार्थक भाव मिला है। और सार्थक भाव में यदि हम अपने आत्मा से परमात्मा बनने की विधि को जाने,
और मुनिराज ने उस विधि को पारंगत हैं और हमको क्या करना है, उस विधि को जानकर उसमें लीन होना है। इसलिए 28 मूल गुण का पालन करके वो मुनिराज अपने आत्मा का ध्यान करते हैं। बाहर में किसी गुण को पालन करने में घबराहट नहीं, हम 28 गुण का पालन करते हैं ऐसा घमंड नहीं, सामान्य रूप से सहज में ये प्राप्त करते हैं। फिर आगे लिखा, जिनवर जन्मादि तब क्षेत्र प्रधान है, धर्म प्रभावक अतिशय क्षेत्र महान है, मान त्याग इन क्षेत्रों को वंदन करो। देखो कहा एक गजब की बात लिखी इस मार्दव धर्म में कि जितने पंच परमेष्टि 9 देवताओं को उसमें नमस्कार किया है। इसको नमस्कार किया गया है, 9 देवताओं को नमस्कार किया गया है। यहाँ मान कश्य इन्हें मार्दव धर्म में ये नमस्कार करने की विधि क्यों बताई गई? यहाँ इतना बोलते हैं कि भाई मान धर्म है, उसमें कषाय को मान रूपी कषाय को हटाओ, घमंड मत करो, और बाकी उसमें सब ये अन्य बातें क्यों लिखी है? क्यों लिखी? क्योंकि इस जीव को झुकने का परिणाम, विनय का, नम्रता का परिणाम पहले अंदर से जागृत होए। अंदर में बाहर में जो वितरागी देव के प्रति एक बार उसको अंदर में वास्तव में जागृति विनयपना आ गया। पूजन पढ़ते हैं ना, जब से जिनवर मैंने अपने स्वरूप को जाना, तब से जैन धर्म को श्रद्धा से मैंने माना। जब अपने को जानना है तो किसको जानना पड़ेगा? पहले श्रद्धा से देव शास्त्र गुरु के प्रति भी विशेष प्रकार से विनय का परिणाम होना चाहिए। हर किसी को झुकना नहीं जाना, ये सड़ा नारियल नहीं है, ये कोई नारियल नहीं है कि जहां चाहे फोड़ दिया। है ना, गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुना दास। सब जगह सिर झुकाने की जो अपनी आदत पड़ी हुई है ना, सब जगह कह रहे कि सामान्य रूप से ऐसा हाथ खड़ा लेते हैं। ऐसा वितरागी देव के अलावा 9 देवताओं के अलावा सपने में भी किसी के प्रति हाथ जोड़ने का परिणाम नहीं आता, सामान्य रूप से, शिष्टाचार रूप से भी नहीं। एक बार हम गए थे बनारस में पढ़ने के लिए, वहां पर सेमिनार चल रहा था, तो वहां पर अन्य श्वेतांबर के आए थे गुरु। मैंने कहा शिष्टाचार से भी हाथ जोड़ेंगे तो परंपरा बन जाएगी कि भाई उन्होंने तो वहां क्या किए थे, हाथ जोड़े थे, नमस्कार किया था। वैसा वितरागी देव के अलावा किसी के सामने सिर ये झुके नहीं। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। अपन जाते हैं ना दक्षिण भारत की यात्रा करने जाते हैं, लोगों को लगता है अरे फिर कब आएंगे। सब जगह जहां पर वो वितरागी भगवान पर जहां पर टिपका टिपकी केसर चंदन लगे हुए हैं, क्या कर लेता है, सबको सिर झुका लेता है और सब वितरागी भगवान की जय बोल के। अरे वितरागी कहाँ दिखे, सरागी हुए हैं, और सरागी भगवान को वहां सिर झुकाने का परिणाम कैसे आ जाता है? कभी नहीं। फोटो के सामने हाथ नहीं झुकना। जितने भी ये अपने घर में फोटो लगे होते हैं, जो कह रहे घर में छोटी छोटी प्रतिमाएं जो बनी हुई होती है सामान्य रूप से, उन सभी के सामने हाथ जो ये आदर्श के रूप में रखे अपन ने कि मेरे वितरागी भगवान ऐसे आदर्श हैं, पर जिनवाणी के सामने तो हाथ झुकाना। पर इन देवी बाहर में जो फोटो लगे हुए हैं, जो अंदर में सामान्य जो पड़े हुए हैं, उनको किसी के सामने हाथ झुकाने की, सिर झुकाने की बात और हाथ जोड़ने की बात नहीं है। और अपन पूजन विधान कर रहे हैं, तो विधान आदि में जो कर रहे हैं, तो अपन अभी घर में बैठे अर्घ नहीं चढ़ाने हैं, अपन भाव पूजा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भाव पूजा। क्योंकि घर में अर्घ चढ़ाने का विधान तो केवल एक ही दिन को प्राप्त होता है, जब नवीन ग्रह प्रवेश करते हैं। तो नवीन ग्रह प्रवेश करते हैं, उसमें भी यंत्र जी आदि विराजमान करके, जिनवाणी आदि विराजमान करके विधान आदि करने का वह विधान है। और बाकी समय में आप बैठकर आप विधान करो, आप समझो कि हम अष्टद्रव्य से पूजन करें, बोले ये अपने आगम अपेक्षा वर्णन नहीं है। आप सीखने के लिए बात एक तो कोरी बच्चों को सिखा रहे हैं थाली लेकर, वो चीज अलग है। पर आप द्रव्य पूजन वहां बैठ, घरों में क्यों घर अशुद्ध हैं, अपने लेट बात हैं, घर में सब प्रकार की गंदगी है, तो उस गंदगी में बैठकर अपन द्रव्य पूजन वहां नहीं, भाव पूजन खूब करें। अच्छे से अच्छे भाव पूजन करें, खूब अच्छे से मस्त होकर गावें, खूब ताली बजावें, आनंद से मस्ती से करें। ये नहीं लगना चाहिए कि हमको भगवान का विरह हुआ। अरे भगवान का विरह कहाँ हुआ है? अभी तक हम भगवान के आंगन में जा रहे थे, पर आज भगवान मेरे हृदय में, मेरे घर में बैठे हुए हैं। अब तक हम पहले भगवान के द्वार पे जा रहे थे, पर ये महामारी के समय में हमने ये सीखने मिला कि हम घर में बैठकर भी क्या कर सकते हैं। अभी तक के सबको लोगों को भूल थी, घर में कोई धर्म होता है क्या? पर आज वास्तव में जो जिनागम की जो मूल चीजें हैं, वो भी समझ में आ रही है कि हाँ, घर में बैठकर भी आराधना होती है। इसमें क्या है? क्योंकि ये घर चाहे मंदिर में बैठे है ना, ये नहीं मंदिर में बैठ के ही भगवान दिखे निश्चित है क्या?
उस योग सार में लिखा ना कि जिन देव जिन मंदिर बसे जन मंदिरों में खोजते, यानी हंसी आती है मानो सिद्ध भोजन खोजते। तन मंदिर में जिन देव बसे जन मंदिरों में खोजते। कब है? तन मंदिर में जिन देव बसे जन मंदिरों में खोजते, हंसी आती है मानो सिद्ध भोजन खोजते। कहाँ बैठा हुआ है? तन मंदिर में जिन देव बसे। कहाँ बैसे हुए हैं? ये तन मंदिर में, क्योंकि यहाँ अनादिनाथ भगवान है। दोनों भक्ति बोलते हैं ना, मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। भाई साहब क्या होगा नीरज जी? ये आश्रय भाव हुआ। क्या हो गया? ये अपना आश्रय भाव हो गया। और अब क्या बोले? तेरे तन मंदिर में देख अनादिनाथ भगवान। कहाँ देखना है? तेरे तन मंदिर में देख अनादिनाथ भगवान। ये अनादिनाथ भगवान है भैया, ये तो वर्तमान के हैं, 24 से बदल के सिद्ध हो जाएंगे, पर मैं तो अनादिकाल से था, वर्तमान में हूँ और अनंत काल तक रहूंगा। यथा तथा शिव परिणमे। तो हर हमेशा बना बनाया भगवान हूँ। उसको देखना, ये देखने का अवसर मिला है अभी। इतना सुहाना बाहर का मौसम भी सुहाना और अंतरंग भगवान आत्मा भी सुहाना, मतलब गजब का काम है ना, आनंद का काम है। देखो जन्मादि जहाँ तप क्षेत्र प्रदान है, उन जहाँ जहाँ तीर्थंकरों के जन्म हुए हैं, उस भूमि को भी, वो भूमि भी पवित्र भूमि है, क्योंकि ऐसे भगवंतों के वहां जन्म हुआ है, त्रिलोकीनाथ का जन्म हुआ है, तो उस भूमि को वंदन करो। आगे क्या लिखा? अच्छा छंद आया, 8वां छंद। जहाँ जहाँ है अकृत्रिम जिन बिंब सब, शुद्ध आत्मा के हैं ये प्रतिबिंब सब। मान त्याग इन बिंबों को वंदन करो, माधव धर्म धार और भव बंधन हरो। कितनी गजब की बात है कि जहाँ जहाँ है अकृत्रिम जिन बिंब सब। वो अकृत्रिम, मैं भी अकृत्रिम, और अकृत्रिम से अकृत्रिम मिले तो वरा अपना प्लस इज इक्वल टू प्लस बराबर प्लस। गणित का फार्मूला है ना, प्लस प्लस बराबर प्लस, अर्थात मैं अकृत्रिम भगवान आत्मा, ये अकृत्रिम जिन बिंब, जब अकृत्रिम भगवान आत्मा अकृत्रिम जिन बिंबों को दर्शन करे तो क्या मिलेगा? शाश्वत अकृत्रिम जो सिद्धात्मा पद है वो प्राप्त हुए बिना रहेगा नहीं। अकृत्रिम से अकृत्रिम का मिलान हुआ। ठीक है, जहां जहां अकृत्रिम जिन बिंब सम, शुद्ध आत्मा के हैं ये प्रतिबिंब सम। क्या है ये? प्रतिबिंब। मेरा है ना, पिता झलक जो पुत्र में दिखती, जिनेन्द्र झलक मुनिराज चमकती, मुनिराज झलक मुझ आत्म दिखती। किसमें? मुनिराज की झलक मुझ में दिखे नहीं दिखे, ये मुझे भी भाई, मुझ में एक आज ये मुनिराज हैं, कल मैं मुनिराज बनूंगा। मुझ में सिद्धों का प्रतिबिंब होना चाहिए, अंदर में ऐसा भावना आनी चाहिए। ऐसा मान त्याग उन बिंबों को वंदन करूं, मार्दव धर्म धार और भव बंधन हरू। आगे, ऊर्ध्वलोक के सर्व बिंब जिन सुख जनक, प्रथम स्वर्ग से लेकर पंचोत्तर तलक। स्वर्ग ऊर्ध्वलोक में जितने जिनाले हैं, जितने भी ऊर्ध्वलोक में, जितने भी कह रहे कि सौधर्म इंद्र के स्वर्ग में, यानी ऊर्ध्वलोक के संबंध जिन सुख जन, प्रथम स्वर्ग से लेकर पंचोत्तर तक जितने भी अकृत्रिम चैत्यालय, बड़े बड़े जिनाले हैं स्वर्गों में, अद्भुत अद्भुत अद्भुत, है ना। अपन तो कहते हैं छोटा सा मंदिर बनाएंगे, तो वो वास्तव में छोटा, क्योंकि अकृत्रिम चैत्यालयों के आगे, स्वर्गों के जिन बिंबों के आगे अपने चैत्यालय कितने से हैं? छोटे से हैं। विशाल विशाल, है ना, योजनाओं तक के ये कह रहे कि कितने बड़े बड़े जिन बिंब हैं, और कैसे कैसे वो 525 धनुष की प्रतिमाएं नंदेश्वर द्वीप में देख के आओ, तो कैसे अद्भुत प्रतिमाएं हैं, कैसे गजब के। सब प्रतिमाओं को देखते ही सम्यक दर्शन हो जावे, अनादि का मिथ्या दृष्टि वहां जावे, और स्वर्ग में देव जावे और वहां उन भगवंतों को देखो, ओ ऐसे वितरागी भगवान। और ऐसा देख तुरंत क्या हो जाता है? मान गलता है, और मान गलते ही अभी तक मान रहा था कि मैं स्वर्गों का देव बड़ा लोग, मैंने मान कशाई, और वहां भगवान को देखकर सब क्या हो जाता है? लालिमा फीकी पड़ जाती है।
एक समय में घनघोर बादल चल रहे होवे और सूरज की एक पहली किरण निकले ना, तो क्या कहता है, वो पूरे अंधकार को छाट डालता है। उस प्रकार अंदर में ज्ञायक भगवान की एक फुहारी चले ना, तो ये अनादि का मिथ्या तो क्या हो जाता है, गल के खत्म हो जाता है। ये मान गल के नीचे गिर जाता है, धड़ाम से गिरता है ये मान, जाना तो ज्यादा उम्र नहीं है मान कषाय की। पर थोड़ा तुझे अंदर में ताकत, अपने स्वभाव के अंदर में जोरवारी होनी चाहिए। देखो आगे, मैं 5 मिनट में खत्म करता हूँ। मध्य लोक में ज्योतिष लोक प्रसिद्ध जिन, 13 दीपों में भी बिंब स्वसिद्ध जिन। मध्य लोक में, ऊर्ध्व लोक के, मध्य लोक के और अधोलोक में जहां जहां सब देव हैं उनको नमस्कार किया है। अधोलोक में व्यंतर जाति के देव भी हैं, इन वहां पर भी जो देखो, अधो ये व्यंतर जाति के देव भी किसको नमस्कार करते हैं, व्यंतर जाति के देव भी वितरागी अनंत को नमस्कार करते हैं। और ये भला आदमी किसको नमस्कार करता है, ये व्यंतरों को नमस्कार करता है। करता कि नहीं करता है, बोलो कैसा है। व्यंतर जाति के देव वितरागी भगवान को मानते हैं, और ये किसको मानता है, ये व्यंतरों को मानता है, ये दहाड़ी को मानता है, ये पद्मावती को मानता है, क्षेत्रपाल को मानता है, ये इसको मानता है। भाई साहब, जो अपने वितरागी भगवान, तो वितरागी भगवान को मांगना, वो अपने ही भक्त हैं। और अपन दोनों साधर्मी है, व्यंतर जाति का देव भी साधर्मी है, और ये लोग भी सब साधर्मी हैं। और अपन साधर्मी को केवल जय जिनेंद्र तक का ताल्लुकात है, जय जन तक कर सकता है। नमस्कार आदि करने की विधि उनके अपने आगम में कोई नहीं है, इसलिए व्यंतर आदि को नमस्कार करने का भाव नहीं। आगे, ढाई दीप के तीर्थ क्षेत्र सब जानिए, सिद्ध क्षेत्र निर्वाण क्षेत्र सब मानिए, मान त्याग सब सिद्ध क्षेत्र वंदन करूं। ढाई दीप के जितने भी जिना हैं, सिद्ध क्षेत्र निर्वाण क्षेत्र, उन सबको, निर्वाण क्षेत्र जो तीर्थंकरों के होते हैं वो निर्वाण क्षेत्र कहलाते हैं, और जितने भी मुनिजात जो मोक्ष प्राप्त करते हैं वो सब सिद्ध क्षेत्र कहलाते हैं। ये सिद्ध क्षेत्र और निर्वाण क्षेत्र दोनों इसलिए लिखा है। निर्वाण क्षेत्र तो जहाँ तीर्थंकरों का मोक्ष होता है उसी का नाम ही निर्वाण क्षेत्र है। जयमाला बहुत सुंदर है, 2 मिनट में। श्रेष्ठ जिन मार्ग को पाकर मोक्ष हम भी जाएंगे। देखो संकल्प कर रहे हैं, श्रेष्ठ जिन मार्ग को पाकर मोक्ष में हम भी जाएंगे, वेद विज्ञान और लाकर पूर्ण समकित भी पाएंगे। क्या कह रहे हैं, पाएंगे, जाएंगे। क्या कर रहे हो, संकल्प करो। क्या संकल्प करना है, तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो यहाँ पर क्या करना, हम अपने आत्मा को समय दें, और आत्मा जिनवाणी कहती है कि तू मुझे समय दे, मैं तुझे मुक्ति दूंगी, ये निश्चित है। समय तो दो ना, इसको समय देने की बात है। यहाँ समय नहीं देगा, किसको समय देगा, समय देने की यहाँ बात है। प्रथम क्या करना, सिद्ध चक्र महामंड विधान की प्रथम पूजा में प्रथम मिथ्यात्व को हर लो, मोह संपूर्ण क्षय कर लो। ना, प्रथम सुभट तीनों प्रहार, प्रथम प्रहार किस पे करना, किस पे करना, प्रथम प्रहार मिथ्यात्व पे, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु कौन है हमारा, ये मिथ्यात्व। सर्वप्रथम किसको प्रहार करना, कि मिथ्यात्व को मिथ्यात्व प्रहार करें, और राग का राग जय करके विरागी पद सजाएंगे। ये जो राग का राग बच गया है, इन्हें राग और राग भाव को तोड़ा, और राग में भी जो मंद राग, जो सामान्य राग, वितरागी भगवान के प्रति भी जो राग बचा हुआ है, उस राग को भी क्या कर लेंगे, उस राग को भी तोड़कर पंच अणुव्रत भी धारेंगे, बनेंगे व्रती शब्द क्रम बनाया। अब पहले क्या व्रत करेंगे, अणुव्रत लेंगे, फिर महाव्रत लेंगे, पूर्ण संयम धारण करेंगे, फिर ज्ञान ध्यान में लीन रहेंगे, परम वैराग्य से स्वयं में लिप्त हो जाएंगे, और मिलेगा, ये विधि हो गई, मिलेगा अब निश्चित है, क्योंकि जिस विधि में पारंगत हो गए, जो कार्य पूर्ण किया, तो मिलेगा, ये निश्चित है। पर क्या है, जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस को पूरा करना जरूरी है, और मिलेगा शुद्ध रत्न त्रय यथा ख्याति, बनेंगे हम घातिया नाश का सर्वज्ञ पद निज हम भी पाएंगे, करेंगे योग सारे क्षय, करेंगे क्षय अगाता भी, सिद्ध पद पाएंगे, अपना मोक्ष के सौख्य पाएंगे। वास्तव में योगों का अभाव करके, मन वचन काय की चंचलता को रोककर, कर्मों का क्षय कर कर, घाती कर्मों का अभाव करके, हम कुछ समय अपने आत्मा में निरंतर रहें। घात्य कर्मों का अभाव कर, अघात्य कर्मों का नाश करके, हम संपूर्ण मानादि कषाय का अभाव करके मोक्ष की प्राप्ति करें। उसी प्रकार इसी विनय भावना से ओम नमः सिद्धे।